ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक आपने बोला कि जी एनजीओ का जो इन्होंने किया जा रहा है, देखो ये बोलते हैं कि कल हम ऑर्डर निकाल देंगे। क्या ऑर्डर निकालेंगे? सभी एनजीओ के नए डेली रेटेड वर्क के जितने भी है सारे अपने अटेंडेंस लगाएं, ऑर्डर निकालेंगे ना। जब ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर पढ़ेंगे कि ऑर्डर वेलफेयर के लिए, मुलाजिम के लिए, जहां मुलाजिम को एनजीओ में धकेला जा रहा है जिनको 25 साल हो गए देने को। अगर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब इतने ही, यादव साहब इतने ही वेल विशर है गवर्नमेंट के, जो अर्बन लोकल बॉडी में इनको रेट दिए जा रहे हैं, टेक्निकल रेट दिए जा रहे हैं, इनको क्यों दिए जा रहे हैं? मनोज जी, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ चुनिंदा सरकार बनी हुई है, अगर चुनिंदा सरकार के नुमाइंदे डिप्टी सीएम या सीएम ऑर्डर निकालते तो माने जाते थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ऑर्डर निकाल रहे हैं और आपको वो ऑर्डर मानना पड़ेगा, आखिरकार क्यों? देखिए कमिश्नर साहब जी, ये एक ऑर्डर निकले, ये काले कानून लगाए जाते हैं वर्कर्स के ऊपर कि इनको ऐसे गुमराह करके इनको इन्हीं धकेल दिया जाए कि इन्हीं में जब व्यस्त रहे। जो पॉलिसी की बात है, देखो ना, एक बेफजूल का ऑर्डर है। पॉलिसी कहां से होगी? जब आप एनजीओ में आ गए तो पॉलिसी तो खत्म होगी ना। पॉलिसी खत्म होगी। देखिए ना, आप बात सुने, अगर एनजीओ जो यहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ऑर्डर निकाले, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ऑर्डर तब निकाल लेना, बोलते कि अगर मैं अर्बन लोकल बॉडीज में जैसे 558 रेट दिए जा रहे हैं, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज में म्युनिसिपलिटी में दिए जाते हैं, जे भी लोग स्किल्ड सेमी स्किल्ड में आते हैं, इनको क्यों नहीं दिए जा रहे? जे भी टेक्निकल लोग हैं, फिटर का काम करते हैं, मिस्त्री, इनको कोई ट्रेनिंग थोड़ी चाहिए? हाँ, एडब्ल्यू साहब, चीफ इंजीनियर साहब को सबको पता कि ग्रास रूट पे यही लोग काम करते हैं, यही मोटर्स ठीक करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन हमारे यही मोटर्स ट्यूबवेल नीचे लाते हैं, यही ऊपर लाते हैं, जब खराब होते हैं यही ट्रांसफार्मर ठीक करते हैं, यही जो ज्वाइंट बनाते हैं, यही बॉल ठीक करते हैं। अगर इनके पास सारे जो ट्रेनिंग वाले लोग हैं, इनको क्या स्किल्ड और सेमी स्किल्ड नहीं दिया जाता? इनके पास गुण है, उन गुणों का फायदा दिया जाए। अगर ऐसी साहब और कमिश्नर साहब अगर इतना ही वेल विश होते तो बोलते ना कमिश्नर साहब को कि एक आप ऑर्डर बनाओ, एक ऑर्डर निकालो कि इनको सेमी स्किल्ड और स्किल्ड का रेट दिया जा रहा है, चाहे वो 4 डिवीजन जैसे अर्बन लोकल बॉडीज में दिए जा रहे हैं म्युनिसिपलिटी में। ऐसा होता तो हम वेलकम करते, लेकिन आपने देखा होगा ये 3 साल से आज तक 3 साल हो गए पूरे, कितने बड़े प्रोग्राम हुए, कितनी बड़ी बड़ी रैली हुई, क्यों नहीं मुलाजिम के लिए एक भी अच्छा कानून आया गया वेलफेयर के लिए जिसमें मुलाजिम को कोई फायदा होता? जो सोचने वाली बात है, क्यों नहीं आया गया? लगातार आप भी 3 सालों से चुप थे। 3 साल से हम चुप नहीं थे। 3 साल से आपके माध्यम के, मीडिया के माध्यम से हमने 3 साल से पूरा समर्थन किया, क्योंकि हमारे भाई थे। हम नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट को इस टाइम बताना कि हम डिवाइड एंड रूल की, हम कोई पॉलिसी, हमने बोला नहीं। अगर हमारा बैनर चुप रहने से हमारे मुलाजिम का वेलफेयर के लिए कुछ होता तो हमने अपने बैनर को बिल्कुल साइलेंट, और हमारे बैनर के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो आपके साथ होगी ना, आपके 4 डिवीजन आ रहे हैं इसमें, बाकी वाले थोड़ी ना आ रहे हैं। देखिए आपके ऊपर टेस्टिंग की जा रही, पहले आपको लाया जाएगा फिर उनको भी लाया जाएगा। ये नहीं है कि उसका घर शीशे का उसको पत्थर मार लीजिए, अपने घर पर भी पत्थर पड़ेगा कभी। देखिए ये जो 4 डिवीजन लाई थी, इन्होंने यही सोचा कि इनको म्युनिसिपलिटी में जाया जाए, कि चीफ इंजीनियर साहब ने भी उस टाइम, भट्ट साहब, उन्होंने अपने सिर से वो निकाल दिया, फेंक दे कि जब म्युनिसिपलिटी में जाए तो उनका म्युनिसिपलिटी देखे। आने वाले टाइम में जी सबके साथ करेंगे, हमारे साथ नहीं हुआ। आने वाले टाइम में जब हम सारा कंप्लीट होगा, जो उनको पंचायतें सरपंचों के अंडर कर देंगे, जल जीवन कमीशन जैसे ही खत्म होगा। लेकिन देखे जाए ना, अगर कमिश्नर साहब इतने पॉजिटिव है मुलाजिम के लिए, तो हमने तो ये भी बोला कल एससी साहब ने, जब हमें बोला कमिश्नर साहब से मिलो, हमने एससी साहब को कल साफ बोला, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज में रेट दिए जा रहे हैं सेमी स्किल्ड और स्किल्ड के, हमारे लोगों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? अगर पे का डेपुटेशन पे, आप बात तो करो कमिश्नर साहब के साथ कि अगर हमें म्युनिसिपलिटी से पे आ रही है तो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड तो मिलना चाहिए। मानो जी, म्युनिसिपल की आप बात करें, म्युनिसिपल जो है डिपार्टमेंट है, उसके ऑलरेडी लोग खुद प्रदर्शन कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं पा रहा, वो एनजीओ सिस्टम में जाके परेशान है। 9,000 सैलरी है, 7,000 मात्र हाथ में आता है, बाकी जो है वो एनजीओ सिस्टम के लोग जो है वो खा देते हैं, वो भी टाइम से नहीं। देखो ये सारा पता आपको, म्युनिसिपलिटी के पास इतने फंड्स नहीं है कि जो दे सके, चाहे जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाए, चाहे घर से जो 100 रुपीज लेते हैं कचरा उठाने का, जो चाहे उसमें लगे जाए। हम म्युनिसिपलिटी में, हम अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि म्युनिसिपलिटी में हमें भेजा गया है, म्युनिसिपलिटी के लॉज क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? म्युनिसिपल, देखिए आपका डिपार्टमेंट क्यों भेज रहा है? देखिए जब आप एक माँ के बच्चे हैं, एक पीएचई जल शक्ति विभाग के आप नौकरी करते हैं, आप उस डिपार्टमेंट में हैं, तो होते कौन है ये आपको उस तरफ भेजने वाले? देखो ये बोलते हैं कि डेपुटेशन पे गए हैं, अगर आप डेपुटेशन में चीफ इंजीनियर साहब को भेज दीजिए, यही साहब को भेज दीजिए, बड़े बड़े अधिकारियों को भेजिए ना, वो वहां जाके अपना कारनामा बताए, फिर आपको तो लेके जाए ना। पहले आपने देखा होगा कि कल भी इन्होंने जो बोला कि देखो अगर सेम सभी काम करते, एक बराबर जो काम करते, वही परमानेंट काम करता है, यही जो लोग काम करते डेली वेजर, तो डेली वेजरों के साथ ही ये क्यों हो रहा है? मैं तभी तो बोल रहा हूँ ना, जो डेली वेजरों के साथ ही क्यों हो रहा है? अगर वो जाएंगे तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, आपको काम ज्यादा पता है ना। आपको पता है, हमने कल चीफ इंजीनियर साहब से मिले, एससी साहब ने उनको कहा कि अगर जम्मू में अगर 60 साल से ऊपर वाला कोई बंदा कश्मीर में अगर रिटायर नहीं हो रहा है तो जम्मू में क्यों रिटायर होगा? ऐसा कोई एसआरओ आपने पढ़ा आज तक मीडिया के माध्यम से? कोई सरकार ने सेक्रेटरी से ऑर्डर आया कोई एसआरओ की, जो डेली वेजर लोग है, जो अस्थायी कर्मचारी, इनको 60 साल के बाद बाहर किया जाए? आपने पढ़ा? तो शारीरिक फिट है वो नौकरी कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई जो सैलरी नहीं है, जो वेजेस लेते हैं पर डे के हिसाब से, 10 रुपया वेजेस
जितनी दिहाड़ी लगाएंगे, जितना काम कर रहे हैं, इतनी दिहाड़ी लेंगे। हमने यही चीज हमने चीफ इंजीनियर साहब को बोली, कल एससी साहब को बोली कि ऐसा कोई हमें आप बोलते कि आर्डर आ जाएगा, कल कमिश्नर साहब बोलते हैं कि मैं आर्डर निकाल दूंगा कि आप एनजीओ में दिए। अगर आप आर्डर निकालना चाहते हो, हमने चीफ इंजीनियर साहब को बोला कि आप आर्डर एक भी और निकालो ना, कि जो 60 साल के बाद वाले लोग हैं, जो टिल टू डेथ तक नहीं होगा, जब तक इसकी सेहत ठीक है, जो काम कर सकता है, इसको पर मंथ की वेजेस जो है दी जाएगी 60 साल के। ऐसा कोई नहीं है। जहां तक मुलाजिम को दबाने की बात है, इनका सर्वविनाश करना चाहिए, उधर तक इनके पास वो ऑर्डर सभी इंप्लीमेंट हो जाते हैं। जी मोदी साहब 75 के होने जा रहे हैं अब, अगर वो 75 के पीएम बन सकते हैं, बॉडी से फिट है, काम कर सकते हैं, तो अस्थायी कर्मचारी क्यों नहीं? क्योंकि जो गरीब लोग हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए कि वो पॉलिटिक्स लोग हैं, उनको लग्जरी लाइफ चाहिए, वो टिल टू डेथ तक होता है। जब तक आपको ही पता होगा, जब तक ये लोग जिंदा रहते हैं, इनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन इन लोगों को क्या प्रोटोकॉल दिया गया है, जिन्होंने क्या नहीं किया, इन सबको पता है। इन्होंने आज भी कोई पाइप फट जाए, कोई गंदा पानी जाए, हमारा मिस्त्री जो होता है जी आज भी ग्रास रूट पे काम करता है, चाहे आधी रात हो, चाहे जैसे दिन हो, चाहे रात हो, काम करते हैं। लेकिन जब 60 साल का होगा जाएगा, जब मतलबी लोग हैं, अफसर उस टाइम ये नहीं बोल सकता कि जब मेरा बंदा काम करता है 60 साल का, कोई ऐसा मैंने एक्सेल साहब ने, एडब्ल्यू साहब ने बोलना चाहिए कि मेरे पास ऐसा कोई प्रबंध नहीं है, मैंने ऐसा कोई एसआरओ पढ़ा ही नहीं है कि जिस एसआरओ में तहत लिखा गया है कि 60 साल से के बाद जितने लोग हैं, जो हमारे जो अस्थायी कर्मचारी हैं, इनको बाहर निकाला जाए। ऐसा ऑर्डर तो हमने पढ़ा नहीं। कल जब आपको पक्का करने का ऑर्डर नहीं आया, तो रिटायरमेंट का ऑर्डर रिटायरमेंट का कहां से ऑर्डर है? कल भी हमने एससी साहब को, चीफ इंजीनियर साहब को बोला कि हमें जो ऑर्डर दिखाया जाए, जिस ऑर्डर तहत लिखा गया है कि डेली वेजर को 60 साल के बाद जो बाहर निकाला जाए। मैं कहा कोई ऑर्डर नहीं जी, आप अपने लोग ये क्या बोलते हैं, एक डिपार्टमेंट ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है, जिस चक्रव्यूह के तहत एक गवर्नमेंट का भी और जो डिपार्टमेंट जो है, जो अफसरों के, जो IAS ऑफिसर होते हैं, इनके वेल विशर बने हैं कि इनकी गुड्स बुक्स में जो सिर्फ जैस बोलते, क्यों नहीं बोल सकता है एक्सन और AW साहब, क्यों नहीं बोल सकते जय साहब की जो हमारा वर्कर जो है जी आज भी काम करते हैं, बिल्कुल फिजिकल फिट है, कोई 60 साल वाली बात है, जितनी दिहाड़ी लगाएगा तो उस दिहाड़ी से काम करेगा। ऐसा क्यों नहीं है? क्यों काले कानून इंप्लीमेंट होते हैं? ये कानून क्यों नहीं इंप्लीमेंट है? जी ऑर्डर क्यों नहीं निकाला चीफ इंजीनियर साहब ने आज तक? यादव साहब ने क्यों नहीं निकाला?